इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस का बड़ा मिशन लूना 25 वो फेल हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, रूस की मीडिया के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अपने मिशन मून में फेल हो गई है रोसमोसकॉस जो एजेंसी है। आपको बताएं कि लूना 25 के क्रैश होने की जो खबर है वो रूसी मीडिया के हवाले से मिल रही है। 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था लूना 25 को। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और चंद्रमा की सतह पर टकराने की वजह से लूना 25 क्रैश हो चुका है। तकनीकी खराबी इसके पीछे वजह बताई जा रही है। आपको बताएं कि 19 अगस्त को जो संपर्क है वो लूना 25 से टूटा था। ऑर्बिट बदलने के दौरान जो तकनीकी खराबी है वो लूना 25 में आई थी, और इसके बाद अब जानकारी ये मिल रही है कि लूना 25 जिस मिशन पर निकला था उसमें वो फेल हो चुका है। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो चुका है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर आपको हम लगातार बता दें, रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है, और मनीष पुरोहित जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मनीष जी, सवाल लगातार यही उठ रहा है कि ऑर्बिट बदलने के दौरान जो मिशन है रूस का वो लूना जो क्रैश हो चुका है, इसके पीछे की टेक्निकल अगर असल वजह हम जानना चाहें तो क्या वजह रही है क्रैश होने की? देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अब देखिए होता क्या, बताता हूँ मैं आपको। जब हम किसी प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, लेट्स टेक आवर एग्जांपल, अपन चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 के केस में हमने डीबूस्ट किया था, है ना। तो डीबूस्ट का जो प्रोसेस था, कल वही प्रोसेस लूना 25 के लिए किया जा रहा था। डीबूस्ट के प्रोसेस में हम स्पीड को कम करते हैं, तो लूना 25 की स्पीड भी वो कम करना चाह रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जितनी वो स्पीड को कम करना चाह रहे थे, स्पीड उससे ज्यादा कम हो गई। अब स्पीड अगर ज्यादा कम हो गई तो फिजिक्स का एक सिंपल रूल है, वो ये कहता है कि जब कोई भी सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ घूमता है तो उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड की रिक्वायरमेंट है। अगर स्पीड उससे ज्यादा कम हुई तो वो जाकर सतह पर टकरा जाएगा। अब जिस तरीके से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है तो वो यही हिंट कर रहा है कि जो कैलकुलेशन करी गई होगी ना कि हमें कितनी देर तक इंजन को फायर करना है, कितना हमें थ्रस्ट जनरेट करना है, कितना हमें डीबूस्ट करना है, वो कैलकुलेशन में या तो कहीं ना कहीं कुछ ग्लिच हुआ है और वो थोड़ा ज्यादा ही डीबूस्ट कर गए, जिसके चलते जो लूना 25 की स्पीड थी वो इतनी कम हो गई कि वो घूमकर 18 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में आ पाता, उससे पहले ही वो चांद पे जाके टकरा गया और वो क्रैश लैंड कर गया। लेकिन देखिए ऐसा है कि कुछ स्टेटमेंट ये भी आ रही है कि ज्ञान के अंदर एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है जो ऑर्बिट के नजदीक जाता है तो ये समझ जाता है कि रफ्तार कम करनी है, धीमी करनी है और कहां पर उतरना है। तो वहां पर क्या तकनीकी फॉल्ट हुआ? कुछ ये भी राय आ रही है कि डेटा एनालिसिस में भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए एक्चुअली अभी उस ऑटो फेज में तो गए नहीं थे अपन, ये तो नीचे से एक कमांड फायर करी गई थी। ये कमांड ऐसी थी जो हम ग्राउंड स्टेशन से फायर करते हैं। अभी ऑटो फेज चालू नहीं हुआ था। ऑटो फेज चालू होता है जब हम सेकेंड डी बूस्टिंग के बाद लैंडिंग मैनूवर्स में आ जाते हैं। जैसा कि अपन चंद्रयान 3 के लिए जब 23 तारीख को करेंगे तो उस वक्त जब हम वो 25 किलोमीटर से एकदम लैंडिंग के प्रोसेस में जाएंगे ना, वो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होता है। लेकिन जो हमने जैसे डीबूस्ट करा था, जो हमने 18 और 20 तारीख को किया था, वो डीबूस्ट की कमांड हम रन करते हैं, मतलब वो ग्राउंड स्टेशन से कमांड रन की जाती है। वो कैलकुलेटेड होती है कंप्लीटली, टोटली उसके अंदर पूरी प्रॉपर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स लगती है, कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम डेल्टा अप्रोच कहते हैं। अब डेल्टा अप्रोच को मैं आम भाषा में समझाना चाहूं तो ऐसा है कि आप इसको समझिए, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और उसके अंदर मैं एक 10% का चेंज करना चाहता हूं। तो 10 रुपए में अगर मैं 10% का चेंज करता हूं तो मुझे घटाता हूं तो 9 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं 100 रुपए में 10% का चेंज करूंगा तो मुझे 90 मिलेंगे। तो डेल्टा चेंज कितना हुआ? एक केस में 1 यूनिट का हुआ, दूसरे केस में 10 यूनिट का हुआ। अब जब हम यहाँ पे डीबूस्ट करते हैं तो उस डेल्टा अप्रोच की कैलकुलेशन करी जाती है कि कितना फ्यूल बचा हुआ है, हमारी स्पीड कितनी है, हम कितना ऊपर हैं, हम किस ऑर्बिट में जाना चाहते हैं। उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि कितने थ्रस्टर्स को फायर करना पड़ेगा, क्या पूरे जोर पे फायर करेंगे, कितनी देर तक फायर करेंगे, कि 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड फायर करना है। उस कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं ये ग्लिच हुआ कि वो जो कैलकुलेशन थी उसमें डेल्टा अप्रोच की जो हमें वैल्यू मिलनी थी, जो डेल्टा की वैल्यू मिलनी थी, वो बहुत ज्यादा घट गई, जिसके चलते जो फाइनल वेलोसिटी थी वो जितनी हमें चाहिए थी कि लूना घूमकर 18 किलोमीटर वाली ऑर्बिट में आ जाए, वो उससे इतनी कम हो गई कि लूना चांद के ऊपर जाके टकरा गया।
क्या जिस तरीके से चंद्रयान 3 आगे बढ़ रहा है, जिस पाथ के थ्रू वो बढ़ रहा है, क्या लूना 25 भी कुछ उसी तरीके के पाथ का था? क्योंकि 11 अगस्त को लॉन्चिंग हुई थी लूना 25 की, और अभी बहुत जल्दी ही वो यहाँ पर जो है वो अब जो उसकी लैंडिंग है उसकी अब 21 तारीख को होने वाली थी। देखिए, जो हमने 18 को किया था वो ये कल कर रहे थे, आप ये मान लीजिए। जो हमने 18 को किया था वो ये कल करना चाह रहे थे, और जो हमने 20 को किया ये उस ऑर्बिट के अंदर आना चाहते थे। मतलब जो अपन ने 2 स्टेप में किया, ये 1 स्टेप में करके उस ऑर्बिट में आना चाहते थे जो 18/100 की ऑर्बिट थी। अभी लूना 100/100 की ऑर्बिट में चांद के चारों तरफ घूम रहा था। ये चाहते थे हम इसको 18/100 की ऑर्बिट में ले आए और 21 तारीख को चांद पर उतर जाएंगे। ये डीबूस्टिंग प्रोसेस ही है जो हमने चंद्रयान के लिए बहुत सक्सेसफुली 2 बार कर दिया है, 18 को और 20 को। और हम अब उस ऑर्बिट में आ गए हैं जहां से हम सीधा चांद पर उतरेंगे 23 तारीख को। तो हम ये कर चुके हैं। जो लूना जिस चीज को करने में विफल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसरो वो ऑलरेडी 2 बार कर चुका है। हमें तो बस अब लैंड करना है। लूना को तो अभी उस ऑर्बिट में आना था 18/100 की ऑर्बिट में, वो उस ऑर्बिट में नहीं आ पाए। रैदर वो ऑर्बिट इतनी छोटी हो गई कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ी ऑर्बिट थी जो चांद के चारों तरफ घूम रही थी, उनने इतने तेज इंजन्स को फायर करवा दिया कि चांद उस ऑर्बिट के बीच में आ गया। तो जब वो स्पेसक्राफ्ट घूमने की कोशिश कर रहा था चांद के चारों तरफ, रैदर वो चांद के ऊपर जाके टकरा गया। बिल्कुल मनीष जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन रूस की बात हमने कर ली, अब बात करेंगे हम भारत की, यानी कि चंद्रयान 3 की।